नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये चैनल राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बिल्कुल डेडिकेट है और उसके लिए बिल्कुल समर्पित चैनल है और ये सभी प्रकार की क्लासेस राजस्थान के एग्जाम के लिए लाता है आपके लिए। साथियों, मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आरपीएससी के लिए और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए लगातार आपके साथ हूँ। इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की साथियों खुशखबरी ये है कि पुलिस एग्जाम की डेट तो बिल्कुल आई हुई है और साथ में अभी शिक्षा मंत्री जी ने हाल ही में घोषणा करी है आपके रीड एग्जाम की। तो साथियों, इस बार चूकना नहीं है, लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। साथियों आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आने वाली अपकमिंग एग्जाम जो है उनके लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी का आप लाइव कोर्सेज भी ले सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। साथियों, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, चाहे वो रीड का हो, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो पुलिस का हो, कोई सा भी कोर्स हो कंप्लीट मिलेगा आपको और अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिल सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। करना क्या है आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कीजिए और सेल्फ वेरीफाई करके आप जो है आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथियों, और अगर आप कोर्स लेते हैं तो 12 महीने के लिए लेते हैं तो केवल 583 रुपीज़ पर मंथ में, और 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 350 रुपीज़ पर मंथ में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और विष्णु वन कोड का अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो हुई बात हमारे प्लस कोर्सेज की। अब बात करते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में वन संपदा, और वन संपदा वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। और आज राजस्थान की वनस्पति जो हमने पहले लास्ट वाली क्लास में देखा था खेजड़ी, और खेजड़ी के बाद में हमने कुछ देखा था ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और जो हमारी वनस्पति है राजस्थान की उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, खेजड़ी के बारे में हमने देखा था और जो पलास या धोक का पौधा है इसके बारे में हमने देखा था, उसके बाद हमने सागवान देखा था। साथियों, अब हम बात करते हैं रोहिड़ा की। साथियों, रोहिड़ा राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला महत्वपूर्ण वृक्ष है। आप फोटो देख सकते हैं रोहिड़ा की किस प्रकार की है। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफी के अंदर हर प्रकार की पिक्चर जो है आपके लिए मैं यहाँ पे शो कर सकूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकूँ आपके लिए, जिससे आपको याद ज़्यादा रहे और गलतियाँ कम से कम हो। साथियों, इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मरुस्थल का सागवान बोलते हैं। इसे मारवाड़ टीक बोलते हैं। टीक का मतलब ही क्या होता है? सागवान होता है। मारवाड़ के अंदर पाया जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, इसलिए मारवाड़ टीक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? टिकोमेला एंडुलेटा इसका साइंटिफिक नेम है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, इसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है और इसके जो फूल होते हैं वो किस रंग के होते हैं? वो केसरिया या पीले रंग के होते हैं। साथियों, किस रंग के होते हैं? केसरिया या पीले रंग के होते हैं, जो कि मरुस्थल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब आप बोलोगे साहब समझ में नहीं आया, किस प्रकार के होते हैं हमें बताइए एक बार। तो देखिए, ये आप अब जो है इसका फूल है, इसका पिक्चर देख पा रहे होंगे कितना बेहतर दिखाई दे रहा है। साथियों, इस रोहिड़ा के फूल को राज्य वृक्ष घोषित किया गया 1983 में। कब? 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया है। यानी राजस्थान का ये इम्पोर्टेंट महत्व का या बहुत ज़्यादा महत्व का क्या है आपके, ये राज्य पुष्प है। जो कब डिक्लेयर किया गया? 1983 के अंदर डिक्लेयर किया गया। कहाँ पर मिलता है? ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मिलता है। इसका कोई प्रयोग भी है क्या भाई? कोई इसका यूज़ भी है क्या? बिल्कुल इसका यूज़ है भैया। क्या है? यकृत या प्लीहा रोग के अंदर नेत्र की रोशनी बढ़ाने के लिए, रक्त को साफ करने के लिए और बंदूक की नट बनाने के अंदर जो है इस वृक्ष को काम में लिया जाता है। तो साथियों, ये थी आपकी अगली वनस्पति रोहिड़ा। अब हम बात करते हैं महुआ। महुआ का नाम आपने सुना ही होगा। जब राजस्थान की जनजातियों वाला टॉपिक आप स्टडी करते हो तब देखते हो कि आदिवासी जो है महुआ के वृक्ष से एक शराब बनाते हैं, है ना। आज ये भी जानेंगे इस समय कि उस शराब का नाम क्या है। साथियों, तो देखिए, सबसे पहले आप इस वृक्ष का फोटो देखिए जिससे आपके दिमाग में सेट हो। इतना बड़ा वृक्ष होता है ये महुआ का, देख रहे हैं ना साथियों। अब देखो, इसीलिए इसे आदिवासियों का क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोलते हैं भैया। और इसके जो फल होते हैं ना वो खाने के लिए और तेल बनाने के काम में आते हैं। और आदिवासी लोग क्या करते हैं? आदिवासी भाई हमारे इससे जो है मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मावड़ी नामक शराब बनाते हैं साथियों। और ये वृक्ष मुख्य रूप से आपके बांसवाड़ा में, आपके सिरोही में, झालावाड़ में और बारां में, इन जिलों में मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डूंगरपुर में नहीं मिलता। डूंगरपुर में मिलता है। मुख्य रूप से कहाँ पर मिलेगा? दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलेगा। ठीक है साथियों।
आइए आगे बात करते हैं साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगोफिलिया। याद रखना है इस नाम को, ये नाम एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। मधुका लोगोफिलिया किसका नाम है? तो आप कहते हैं ना साहब, ये महुआ का जो वृक्ष है जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, उसका ये वैज्ञानिक नाम है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये सबसे ज़्यादा मिलता है डूंगरपुर में, और विशेष रूप से कहाँ मिलता है? दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। साथियों, जो आपने उड़न गिलहरियाँ देखी थी, वो उड़न गिलहरियाँ इसी वृक्ष के ऊपर ज़्यादातर निवास करती है साथियों। और इसे डोलमा, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें इसे क्या बोलते हैं? डोलमा के नाम से जानते हैं, और इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये देखिए आप, ये जो आपको पिक्स दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये फल हैं इसके, और इन फलों से ही क्या शराब का निर्माण भी होता है और तेल का निर्माण भी होता है साथियों। तो ये था आपका महुआ का वृक्ष। साथियों, एक सीधा सिंपल है धोकड़ा या धोक का वृक्ष, पश्चिम राजस्थान में मिलता है। लगभग 60% जो है धोकड़े के वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान में। ये शुष्क और गर्म प्रदेश का वृक्ष है, और इसका मुख्य जो यूज किया जाता है वो किसमें? इसे जलाकर इसका कोयला बनाया जाता है। देखिए आप के पीछे आपको अरावली माउंटेन दिखाई दे रही है, और इसके अंदर ये वृक्ष जो है मुख्य रूप से अधिकतर मिलता है साथियों, धोकड़े का वृक्ष। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं बांस की। बांस को बोलते हैं बेम्बू। साथियों, जो बांस है इसे क्या बोलते हो आप? आदिवासियों का हरा सोना, ग्रीन गोल्ड बोलते हो आदिवासियों का, ठीक है ना। वैसे बांस क्या है? वृक्ष नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। बांस क्या है? वृक्ष नहीं है। ये सबसे लंबी घास होती है। क्या होती है? ये सबसे लंबी क्या है? घास है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रहे। बांस क्या है? वृक्ष नहीं है। बांस क्या है? वृक्ष नहीं है। और ये क्या होता है? ये सबसे लंबी घास होती है, ठीक है। और इसे आदिवासियों का हरा सोना बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इस फोटो में देखिए, इसको क्या है, यहाँ से काट के और सीधा बेच देते हैं, ठीक है ना। और बांस तो आप सब समझते हो भाई, कोई इंग्लिश मैन तो है नहीं, वो भी समझता है बांस तो क्या होता है, ठीक है। ये वृक्ष कहाँ मिलता है? ये आपके दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर आदि जिलों में मिलता है। और इसका उपयोग चारपाई बनाने में, झोपड़ियाँ बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने में आदि में इसका काम होता है साथियों। इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बेम्बूसा वल्गेरिस। साथियों प्लीज़ इसको याद रखना आप। वैसे बेम्बू बोलते हैं बांस को, है ना, तो उसी के आधार पर बेम्बूसा वल्गेरिस आपको याद रहने की पूरी संभावना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बेम्बूसा वल्गेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है साथियों। समझ गए? चलिए साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। होहोबा जोजोबा। साथियों, वैसे तो इस वृक्ष की, इस पौधे की चर्चा होहोबा जोजोबा और एक रतनजोर, ये दोनों पौधे हैं। ये दोनों पौधे क्या बायोडीजल बनाने के काम में आते हैं। क्या बनाने के काम में आते हैं? बायोडीजल। और उस बायोडीजल को आपके पेट्रोल के साथ मिक्स करके आपकी गाड़ी के अंदर, ठीक है, पेट्रोल के साथ में मिला के उसमें डाला जाता है गाड़ी में, ठीक है। और ये क्या होता है, आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन में कमी करता है। आप ये पौधा देख सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक जो है आपके होहोबा जोजोबा जो है, ये एक रेगिस्तानी पौधा है। कैसा पौधा है? रेगिस्तानी पौधा है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है मेरे प्यारे मित्रों कि इस पौधे से जो है एक जो है मतलब हम तेल निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। और इस तेल का बहुत सारा यूज होता है। एक तो होता है लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट का मतलब होता है, आप जो मशीनें देखते हो, मशीनों के बीच में जो दो पार्ट्स के बीच में ग्रीस लगाया जाता है, जो चिकनाहट पैदा करने के लिए जो पदार्थ लगाया जाता है, उसे लुब्रिकेंट बोलते हैं। साथ ही साथ में इसका जो तेल होता है वो सौंदर्य प्रसाधन में, किसमें? सौंदर्य प्रसाधन जो है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। और तीसरी बात क्या है, जो मछली का तेल आता है आपके, उस मछली के तेल के विकल्प के रूप में भी इसका तेल काम में लिया जाता है। तो देखो, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं येलो गोल्ड। इसे क्या बोलते हैं? पीला सोना बोलते हैं होहोबा जोजोबा को। और सबसे ज़्यादा काम पर अमेरिका के अंदर होता है। और राजस्थान में कहाँ से आया था? तो साथियों, राजस्थान में 1965 में आपके एक संस्था है जो राव जोधा की नगरी जोधपुर में है, जिसका नाम है काजरी। इस काजरी संस्था ने इजराइल से ये पौधा लेके आया। कहाँ से लेके आई है? इजराइल से। तो देखो, राजस्थान में इसे इजराइल की सहायता से गंगानगर, जोधपुर, चूरू, जयपुर आदि में उत्पादित किया जा रहा है। और इसके बीजों में देखो आप 40 से 50% तेल की मात्रा होती है साथियों।
ठीक है। ये रेगिस्तानी भूमि में उगता है, इसलिए राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बात करते हैं कत्था। साथियों कत्था क्या होता है? खेर का जो वृक्ष होता है उसके तने के आंतरिक भाग को उबाल कर, किस भाग को? तने के आंतरिक भाग को। जैसे मान लीजिए ये तना है, उस तने के ऊपर छाल है, इस छाल को पहले हटाएंगे, फिर जो अंदर का हिस्सा है उसे उबाल कर, कौन सी प्रणाली से? हांडी प्रणाली से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। और कत्थे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाना सुना है, खाई के पान बनारस वाला, ठीक है, तो वो है पान के ऊपर कत्था लगाया जाता है साथियों, उसका स्वाद जो है अच्छा करने के लिए। तो ये जो आपके हांडी प्रणाली है इससे बनाया जाता है कत्था, और किससे? खेर के वृक्ष से बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। और ये जो जाति है, जनजाति है, ये महाराष्ट्र की जनजाति है जिसे कथोड़ी जनजाति बोलते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान में कत्थे का वार्षिक उत्पादन 500 टन तक होता है साथियों। और प्रमुख केंद्र क्या है? उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी, कोटा। वही दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, ध्यान रखना। और इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचू, अकेसिया कैटेचू। तो आप याद रख सकते हो एके, एके इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एके, यानी अकेसिया कटेचू, आप इसका नाम याद रख सकते हो। ये कत्था जो है इसका साइंटिफिक नेम है मेरे प्यारे साथियों। देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का कत्था पान बनाते समय वो एक लोटे में रखता है, उसको लिक्विड टाइप का होता है, उसे लगाता है, ठीक है ना। नहीं देखा है तो आज जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा साथियों। तो वो जो कत्था है वो खेर के वृक्ष से बनता है। और ये कौन सी जनजाति बनाती है? कथोड़ी जनजाति बनाती है। और कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र की है साथियों। अब हम बात करते हैं तेंदू। तेंदू इसका दूसरा नाम है टिमरू। तेंदू के पत्ते का ही दूसरा नाम क्या है? टिमरू। तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग गया और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होने लग गई, लोग इसका फायदा उठाने लग गए। इसलिए 1974 में तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है, तेंदू के पत्ते का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है किसका? तेंदू के पत्ते का। कब कर दिया गया? 1974 में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि बीड़ी उद्योग के अंदर ज़्यादा मुख्य रूप से पत्ता काम में आता है, इसलिए बिचौलियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। साथ में पत्ता दिखाई दे रहा है, देसाई छाप बीड़ी का नाम सुना होगा, मैंने सुना है, आराम से देखा है, ठीक है उसको, है ना। तो ये जो देसाई छाप बीड़ी है या कोई भी अन्य बीड़ी है, ठीक है ना, वो इसी पत्ते से बनती है। इस पत्ते को ऐसे गोल गोल राउंड करते हैं, इसके बीच में तंबाकू भरते हैं और ये बीड़ी तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा आदि में। और बीड़ी के प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? अजमेर में, किशनगढ़ में, ब्यावर में। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। पाली, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, नसीराबाद आदि। साथियों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डिस्पायरोस मेलेनोलेक्सिया, है ना, DISOPYROS, ठीक है। तो आप याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? DM। DM का मतलब क्या होता है? वैसे सामान्य रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिसोपायरोस, ठीक है ना, मेलेनोसियोल, ठीक है ना, MELANOXYLON, ठीक है ना। तो ये आप साइंटिफिक नेम इसका DM के नाम से ध्यान रखना साथियों। कई बार पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन तेंदू का पत्ता जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख घास। कई बार घास के बारे में पूछा जाता है कि ये वाली घास कहाँ पाई जाती है? अंजन घास कहाँ मिलती है? सेवण घास कहाँ मिलती है? धामण घास कहाँ मिलती है? भूरट घास कहाँ मिलती है? तो पिक्स तो आपने देख ली होगी। ये जो भूरट घास है आप देख रहे हो ना, ये जो ये है, कई बार खेत में जाते हैं तो पेंट जो पहन के रखते हैं या फिर कोई भी जो आपके कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के ऊपर जो है ये बरबूटिया लग जाता है। बरबूटिया समझते हैं? इस तरह का एक कांटे जैसा पदार्थ होता है। पदार्थ क्या होता है? एक कांटे जैसा फल होता है, उसको फल बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो वो क्या चिपक जाता है, ठीक है ना। तो वो भूरट घास से आता है। कौन सी घास से आता है? भूरट घास से। तो देखो बहुत सारी घास मिलती है। नंबर 1 घास है खस घास, सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर वाले क्षेत्र में मिलती है। और इस घास के अंदर जो है एक सुगंधित पदार्थ होता है, इससे सुगंधित तेल बनता है, इत्र बनता है और शरबत बनती है साथियों। तो खस घास कहाँ मिलती है? आपके सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर यानी पूर्वी राजस्थान में मिलती है और सुगंधित होती है। नंबर 2 बुर घास जो है मुख्य रूप से बीकानेर के अंदर मिलती है और ये भी किस प्रकार की घास है? सुगंधित घास है साथियों। बुर कहाँ पर है? बीकानेर में। बू का बै और बी का बै यानी दोनों ही क्या है? बै से शुरू होते हैं। तो बुर घास कहाँ मिलती है? बीकानेर में मिलती है। साथियों सेवण घास कहाँ मिलती है? ये मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण घास है साथियों, सेवण घास। और सेवण घास जो होती है बड़ी महत्वपूर्ण है। और आपके जैसलमेर के अंदर मैंने आपको बताया था, लाठी सीरीज क्षेत्र बताया था ना,
मोहनगढ़ से पोखरण तक 60 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जहाँ पर सेवण घास उगती है, और सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिसियूरुस सिडिकुस। क्या नाम है? लिसियूरुस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन रहता है, और इसी क्षेत्र में अपने क्या देता है? अंडे देता है। इसी कारण से इसे गोडावन की शरण स्थली बोलते हैं साथियों। जैसलमेर में इस घास का उपयोग भेड़ें करती है, भेड़ की जो प्रजातियां हैं, जो नस्लें हैं, वो इसका यूज करती है। साथ ही यहाँ पर कांकरेज और थार पारकर मुख्य रूप से जैसलमेर में, और कांकरेज मुख्य रूप से आपके जो सिरोही वाला एरिया है, जालोर वाला एरिया है, वहाँ पर पाई जाने वाली गाय की नस्लें हैं जो इसे खाती है, और साथियों खाकर हष्ट-पुष्ट होती है। ये बड़ी ही पौष्टिक घास है। इसे जैसे होता है ना अंधों में काना राजा, ठीक है ना, उसी प्रकार पूरी घासों के अंदर सेवण जो है किंग है, घासों की राजा है, ठीक है। लिसियूरुस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, लिसियूरुस सिडिकुस LS, ठीक है साथियों। ये मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या हो सकता है साथियों, ये सोचो कि 24 आवर्स में क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसा सोचेंगे आप तो निश्चित रूप से आने वाला एक साल और आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे साथियों। इसके अलावा खस घास हमने देख ली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में इत्र निर्माण के काम में आती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, मोचिया घास कहाँ मिलती है? चूरू के ताल छापर में मिलती है, और वहाँ के जो हिरण है वो इस घास को खाते हैं, मोचिया। एंचा घास कहाँ मिलती है? आपके केवला देव घना पक्षी विहार में मिलती है साथियों। एंचा घास जो है वहाँ पर पक्षियों की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि ये इतनी बड़ी होती है कि इसके अंदर उलझकर जो है पक्षी मर जाते हैं साथियों, एंचा घास। और एंचा घास कहाँ मिलती है? आपके जो यूनेस्को में शामिल आपका राजस्थान का नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में है, यहाँ पर मिलती है एंचा घास साथियों। इसी तरह से पामरोजा घास मिलती है आपके भरतपुर में। इसी तरह से धामण घास मिलती है आपके पश्चिमी राजस्थान में। करड़ घास मिलती है आपके पश्चिमी राजस्थान में, जो मुख्य रूप से पशु चारे के लिए महत्वपूर्ण है। अंजन घास मिलती है आपके पश्चिमी राजस्थान में। ओलेवरी घास मिलती है आपके जोधपुर में, और इसी ओलेवरी घास को लेमन घास के नाम से भी जानते हैं साथियों। सुगनी घास मिलती है आपके जैसलमेर में, और तुरडीगम घास मिलती है आपके पश्चिमी राजस्थान में साथियों। प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि सुगनी, तुरडीगम और ओलेवरी से आप क्या समझते हैं? ये एक प्रकार की वनस्पति है, ये एक प्रकार की घास है, ये एक प्रकार के फसलों में लगने वाले रोग हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ओलेवरी, सुगनी और तुरडीगम क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य रूप से घासों के प्रकार हैं साथियों। ये हुई आपकी घास, लगभग 15 के आसपास मैंने आपको घास बताई है, इनका नाम विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों। आंवला जो है ये आपके चमड़ा साफ करने के यूज में आता है। और साथियों जो गोंद है इसका राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन चौहाटन करता है। क्या करता है? चौहाटन। चौहाटन में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और चौहाटन कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में है साथियों। और चौहाटन को राजस्थान का सूडान, या फिर इसे भारत का सूडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का सूडान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सूडान साथियों? कई जगह की क्या जो जगह प्रसिद्ध होती है उसकी उपमा देते हैं विशेष क्षेत्रों को, ठीक है। तो ये जो चौहाटन है ये बाड़मेर में, इसको उपमा दी गई है राजस्थान का सूडान की, ठीक है ना, या फिर भारत के सूडान की इसे उपमा दी गई है। और यहाँ पे गोंद का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मेरे प्यारे मित्रों। इसी कड़ी में आगे चलते हैं साथियों। आप राजस्थान के हो, रंगीले राजस्थान के, तो रंगीले राजस्थान के कुछ विशेष शब्द प्रसिद्ध है, जैसे पंचकूटा। पंचकूटा, पंचकूटा क्या होता है? कूटा का मतलब होता है कूटना, पंच का मतलब होता है 5, यानी 5 चीज़ों को एक साथ कूटकर सब्जी बनाई जाती है, उसे ही पंचकूटा बोलते हैं। क्या बनाई जाती है? सब्जी। और ये मुख्य रूप से कब बनती है? आपके शीतला अष्टमी जो त्यौहार आता है उस दिन बनती है। तो इसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं? 5 चीज़ें क्या है? सांगरी है, केर है, काचरी है, कुमट के बीज है, गुंदा है साथियों। कैसे? 3 चीज़ें हैं, केर, काचरी, कुमट। केर, काचरी, कुमट, केर, काचरी, कुमट, एक है गुंदा और एक है सांगरी। ये 5 चीज़ों को मिलाकर आपके क्या बनाया जाता है? स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है पंचकूटा के नाम से। अगली बात देखिए साथियों, वनों से संबंधित है केसर छांटा। मैं आपको समझा देता हूँ केसर छांटा क्या होता है साथियों। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और वनों के संरक्षण के लिए क्या करते हैं? एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में भगवान की छड़ी हुई जो केसर है उसको लेते हैं, और उस केसर का उसके मंदिर के आसपास जो भी वन का एरिया है, जो भी फॉरेस्ट रीजन है, वहाँ पर छिड़काव कर देते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि ये जो वन है ये आपके देव वन है। क्या? कौन सा वन है? देव वन है। अब उस देव वन के अंदर आप शौच नहीं कर सकते हो, मलमूत्र नहीं त्याग सकते हो, वहाँ से पेड़ नहीं तोड़ सकते हो, यहाँ पर वहाँ पर पेड़ नहीं काट सकते हो। तो ये एक प्रकार से केसर छांटा क्या होता है? हमारे राजस्थान में भगवान के माध्यम से जो वनों के संरक्षण की प्रक्रिया है उसे केसर छांटा बोलते हैं साथियों, ध्यान रखना, ठीक है।
तो दक्षिण राजस्थान में जब ग्रामीण जन किसी वन क्षेत्र की सुरक्षा, देखो किस लिए, वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संकल्प लेते हैं, तो वो किसी मंदिर में जाकर केसर इकट्ठी करते हैं और निर्धारित दिन ढोल बजाते हुए वन क्षेत्र में जाते हैं और हरे पेड़ों पर केसर छिड़कते हैं और उनकी रक्षा के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और हरे वृक्ष काटने वाले व्यक्तियों को सजा का प्रावधान करते हैं साथियों। ये होता है केसर छांटा। साथियों बीड का नाम तो आपने सुना होगा, मैंने जब शेखावाटी क्षेत्र बताया था तब मैंने आपको बताया था कि शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र की विशेषता है, एक आपके जोहड़, ठीक है ना, एक आपके बीड और एक आपके सर तो क्या होते हैं, वर्षा के अंदर बने हुए ऐसे तालाब होते हैं। जोहड़ क्या होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं मीठे पानी के। और बीड क्या होती है, इस क्षेत्र के चारागाह और घास के मैदान को क्या बोलते हैं साथियों, बीड बोलते हैं। बात समझ गए, क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बात। साथियों टसर क्या होता है, टसर का मतलब होता है कृत्रिम रेशे या फिर आपके जो रेशम होता है ना, रेशम, उसकी बात कर रहा है ये। तो साथियों राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पर होता है, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर अर्जुन के वृक्ष लगाकर, कौन से वृक्ष के ऊपर टसर की खेती की जाती है, अर्जुन के वृक्ष के ऊपर टसर की खेती की जाती है। और रासायनिक केमिकलों का छिड़काव करके यहाँ पे क्या बनाया जाता है, कृत्रिम रेशम बनाया जाता है साथियों एक आपकी औषधि है अंबरतरी। अंबरतरी क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पर मिलते हैं, आप जानते हो, आपके माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, आबूएंसिस डिकिलपटेरा। क्या नाम है, आबूएंसिस डिकिलपटेरा। आबूएंसिस डिकिलपटेरा इनका वैज्ञानिक नाम है। और साथियों ये एक प्रकार की औषधि है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, आपको पता भी होगा कि पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, अंबरतरी है। ये विश्व में केवल सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। चौहाटन क्षेत्र हमने देख लिया, बाड़मेर में है और किसके लिए, गोंद के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। और इसे भारत का सूडान कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुइयों का मेला भी लगता है साथियों। सुइयों का मेला अगर आपसे पूछे, आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, क्वेश्चन है कि आपसे पूछे कि सुइयों का मेला कहाँ प्रसिद्ध है, तो बताइए कि चौहाटन बाड़मेर में सुइयों का मेला प्रसिद्ध है मेरे प्यारे मित्रों। साथियों वागड़ यानी दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक कल्प वृक्ष लगा है और इसका नाम, ये कहाँ पर लगा हुआ है, यह मध्य प्रदेश में जब आप रतलाम जाते हैं तो उसके मार्ग पर एक बाई तालाब क्षेत्र है, वहाँ पर एक प्राचीन कुंड है, वहाँ पर राजा और रानी के कल्प वृक्ष हैं जिनकी आयु 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। रानी के ऊपर बैंगन के आकार के पुष्प आते हैं लेकिन राजा पर कोई भी पुष्प नहीं खिलते। तो ध्यान रखना, वागड़ का कल्प वृक्ष आपसे पूछे कहाँ पर लगा हुआ है, तो बाई तालाब पर लगा हुआ है साथियों। देववन क्या होते हैं, ये प्राचीन समय में वन प्रबंधन के लिए चलाई गई एक पद्धति है जिसे देववन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जैव वन कहाँ पर है, तो आप बताइए कोटा जिले के अंदर ढांड देवी वन क्षेत्र जो है ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला वन क्षेत्र है। आपसे पूछे कि धोक वन के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र या फिर देववन कौन सा है, तो आप बताइए कि रामगढ़ विषधारी वन खंड जो कि बूंदी में है, ठीक है, जिसे राम बागों का जच्चा घर कहते हैं। यहाँ पर जो है धोक वनों का प्रसिद्ध देववन है। आपसे पूछे कि छिपा बड़ौद के समीप देव नारायण नामक स्थान पर जो वन क्षेत्र है वो भी देववन के लिए प्रसिद्ध है। सोरसन जो कि 12 में है, यहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर है, यहाँ का देववन भी प्रसिद्ध है। साथियों उदयपुर वन मंडल, मैंने आपको बताया था राजस्थान में 13 वन मंडल है, उसमें से एक वन मंडल उदयपुर वन मंडल है और इसने 1992 में देव वन के संरक्षण के लिए एक मूवमेंट चलाया था, इसका भी आप ध्यान रखें। साथियों राजस्थान के अंदर वन नीति जो है आपके फरवरी 2010 के अंदर आई थी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान की पहली वन नीति थी। ये एग्जाम में पूछा गया RS प्री के अंदर, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता मेरे प्यारे मित्रों। तो ये थी कुछ खास बातें आज की। अब देखिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है आपके लिए और ये जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे मित्रों। राजस्थान के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू है, जो कब लागू हुआ था, 1972 के अंदर ये लागू हुआ था साथियों। 1972 के अंदर ये बना था, ठीक है, और उसके बाद में ये लागू हुआ। ऐसे ही राजस्थान के अंदर, क्या पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ कि टाइगर कंजर्वेशन एक्ट यानी बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में अधिनियम लगाया गया।
ऐसे ही मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 में लगाया गया। ऐसे ही वन संरक्षण अधिनियम आपके 1980 में लगाया गया, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 के अंदर लगाया गया मेरे साथियों। और ऐसे ही हाथी संरक्षण अधिनियम, हालांकि राजस्थान के अंदर आपके जो है विशेष रूप से जंगलों में हाथी नहीं मिलते हैं, आपके हाथी गांव जो है कुंडा आमेर के अंदर बनाया गया हाथियों के संरक्षण के लिए, उसके बारे में हम चर्चा पर्यटन वाले टॉपिक जो है उसके अंदर करेंगे। साथियों, डॉल्फिन संरक्षण एक्ट 2009 के अंदर बनाया गया है डॉल्फिन का। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपके 2002 में बनाया गया है साथियों। कब बनाया गया? 2002 में। और सितंबर 2010 के अंदर इसी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम राजस्थान के द्वारा राजस्थान के अंदर जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया आपके रंगीले राजस्थान में? तो 2010 में किया गया। किसके माध्यम से किया गया? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से किया गया। साथियों, गोडावन के संरक्षण के लिए आप जानते हो गोडावन राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। और ऊंट संरक्षण अधिनियम और राज्य पशु जो है वो है पालतू श्रेणी में, जिसका नाम है ऊंट। इनकी दोनों के लिए संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया 30 जून 2014। 30 जून 2014 का जो तारीख है इसे आप याद रखिए साथियों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण डेटा था। इसके आगे हम कल करेंगे। कल जो टॉपिक ये बचा हुआ है लगभग ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे साथियों। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे आपका स्वागत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट देना है तो आप स्पेशल क्लासेस के अंदर रात को 9 बजे मुझसे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ के साथ मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी का प्लस कोर्स लेना है तो आप विष्णु वन कोड का यूज करके आप ले सकते हैं, केवल 350 रुपये महीने में। और आप विष्णु वन से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा साथियों। आज के लिए इतना ही है। जल्दी ही मिलते हैं शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।